हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। अब आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं उसमें एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़े और उसका कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन करें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके आसपास ही सारा कुछ रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग कि एनसीईआरटी का महत्व क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंस। तो देखो, एक तो बेसिक्स नॉलेज और बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग देता है और भाषा भी बहुत अच्छी है उसकी, तो आपको एक अच्छी लैंग्वेज लिखने में काम आता है, यूज़ करता है। मतलब आपको एक आपके जो उसकी फाउंडेशन बनाने में हेल्प करता है। दूसरा ये कि संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। आप लोग कभी कभार बहुत ऐसे लिख देते हो एक्सट्रीम चीज़ें कि ऐसा होगा, तो उससे ज़्यादा ये आपको संतुलित वे दे देता है दोनों बार, भाषा से रूप से और भी आपको कैसे प्रशासन और कुछ ना कि आप इमोशनल होकर ज़्यादा कुछ बोल दो, उसके बीच का बैलेंस देता है। एक समग्र देता है, एक समग्रता या नॉलेज देता है जिसमें सभी डायमेंशन को टच करने की कोशिश है। वहाँ पे आपको एक एनालिटिकल अप्रोच देता है ताकि आप सभी डायमेंशन को समझो और उसके बाद कुछ संदर्भ भी देता है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगला है कि आलोचनात्मक और समीक्षात्मक समझ भी देता है आपको, क्योंकि आपको एक पर्सपेक्टिव देख छोड़ देता है, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ में आती है कि अच्छा ऐसा ऐसा चीज़ें ये होती है, तो उस टाइप में ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको एनसीईआरटी मिलती है, बाकी वाली बुकों में कम मिलता है, क्योंकि वो इस तरह से ही बनाई गई है, सिलेबस इसी तरह से ही बनाया गया ताकि आप में आलोचनात्मक, रचनात्मकता और समीक्षात्मक जो क्षमता है उसका विकास कैसे हो। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती है आपको। अगर जैसे आप सिविल सर्विस में, मेन चीज़ यही है कि आप आलोचनात्मक, समीक्षात्मक ऐसा गुण आप में इन बिल्ड हो या इनका विकास हो, तो वो तभी संभव हो पाएगा जब आप ऐसा अच्छे से और इन चीज़ों को डिस्क्राइब या उस कंटेक्स्ट में पढ़ोगे तब। तो एनसीईआरटी बेसिकली इन चीज़ों पे काम करती है। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मैं बोल देता हूँ कि केवल एनसीईआरटी से नहीं, अभी मतलब पॉसिबल इन सेंस की बहुत सारा चीज़ें ऐसी होती है कि जो बैलेंस नहीं हो पाती है, तो इसलिए एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत टफ आ रहा है अभी। आपको जो भी देखा काफ़ी बेसिक्स नॉलेज है, एनसीईआरटी के अलावा बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती है तब तक, बहुत इन सेंस की एक डिसेंट वे में, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट की। और एनसीईआरटी में कुछ क्या कैप गैप वगैरह रहते हैं, उनको फुलफ़िल करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, तो ऐसा ही चीज़। ठीक है, अब पढ़े कैसे, अगर पढ़नी ही है तो पढ़े कैसे। अगर आप कॉलेज में हो तो सभी को गो थ्रू हो जाइए, आराम से पढ़िए 2-3-4 बार, ठीक है, वैसे पढ़ लीजिए। लेकिन अभी आप प्रिपरेशन फेज़ में ही हैं तो क्या करें, तो प्रिपरेशन कर रहे हैं और पहले एनसीईआरटी पढ़े फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़े। जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे, उससे पहले आप वो पढ़े बुक पढ़ लो जो आपकी 11th-12th वाली एनसीईआरटी है, वो पढ़ लो। उसमें क्या करो, आप पहले पढ़ लीजिए, एक शांति से रख के आप उन बुक को पढ़ो, शांति से समझने की कोशिश करो। फिर आप मेन बुक पढ़िए, पहले एनसीईआरटी सारी ख़त्म कर दीजिए ताकि आपका बेसिक हो। फिर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। फिर आपको लगता है कि अच्छा जिस, और फिर पीवाईक्यू भी देखते रहिए, पीवाईक्यू देखिए और सिलेबस भी देखते हैं। वैसे एनसीईआरटी लगभग वो सारा सिलेबस ही कवर कर देती है, सेवन इन सेंस की कोई भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं है कि भाई आपको काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं, सब कुछ काम आएगा उसमें। तो आप पीओएस की जो पॉलिटी की सारी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो ये पढ़ी, उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। फिर आपको लगता है अच्छा ये चीज़ें इसमें नहीं है, वो उसमें से उठा के शॉर्ट नोट्स बनाओ, तब इसके पॉइंट अलग जो है और पढ़ लिए और समझ में आ गई है, फिर ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो पढ़ा है उसमें से सभी शामिल है और स्टैंडर्ड बुक में वो सभी कंटेंट है, तो फिर आप दोबारा मत पढ़िए, तो ये करिए। फिर इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, वही ऐसे बनाना, कैसे पढ़ना, जो इंटीग्रेटेड समग्र दृष्टिकोण रखना। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के अलग नोट्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, फिर दिक्कत होती है। इसलिए पहले क्या करना, जैसे मान लो डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसी के अंदर ही बता दो, अच्छा डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसमें है, ऐसा कौन सी एक चैप्टर है जिसमें बताया हुआ है, ना 9th है 10th, सॉरी 8th की नहीं 9th-10th में किसी कि डेमोक्रेसी क्यों ज़्यादा बेहतर है, उसके 5 पॉइंट है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ, लास्ट चैप्टर है जहाँ तक 8वां, तो उस तरह से पढ़िए। तो ये चीज़ें जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इसमें ऐड कर लीजिए। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, नाम क्या है उस बुक में, स्टैंडर्ड जो लक्ष्मीकांत में, तो वो वहाँ से कीजिए। तो मैं मोटा मोटा आपका अप्रोच ये रखिए और इसी को ही अपने जो भी नोट्स वगैरह में शामिल करते जाइए और उसको बार बार पढ़ते रहिए। बार बार पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगी एकदम अच्छे से, बड़ी बड़ी बात।
तो एनसीईआरटी को इस तरह से ख़त्म करिए और नोट्स वगैरह बनना तो इस तरह से बनाइए। ये नहीं करना है कि आपको पहले सब चीज़ें पता नहीं केवल एनसीईआरटी बना रहे हैं, फिर स्टार्ट हो गए कि दूसरा सब्जेक्ट जैसे स्टैंडर्ड अलग होगा। अरे भाई आपको सभी को एकदम सिंक्रोनाइज करके और एक ही टॉपिक के साथ सारा ख़त्म करना। जैसे मान लो एक तो देखो मुझे जो अभी मैं बताता हूँ आइडियल, अगर पॉलिटी के लिए बोलूँ मैं ट्राई करूँगा एक बुक के रूप में एक बुक लिस्ट बनाऊँ। तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए इसमें फटाफ से, फिर क्या करना स्टैंडर्ड बुक कौन सी लक्ष्मी का, फिर प्लस मेंस का कुछ, ये 3 चीज़ें करते रहे तब जाके आपका पॉलिटी प्रिपेयर होगा। एनसीईआरटी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, स्टैंडर्ड बुक आपको थोड़ा डीप बताएगी और मेंस ओरिएंटेड एनालिटिकल अप्रोच आपको समझ में आएगी तब जब आपको इसको इस तरह से पढ़ोगे। तो मोटा मोटा आप इस तरह से ट्राई कीजिए कि एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके साथ साथ आपको अच्छे से एनालिसिस करना है और उसको अच्छे से ऐड करना है। नोट्स बना तो शॉर्ट नोट्स में उसके साथ ऐड करो, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको उसी से एडजस्ट करते रहिए और फिर लास्ट में मेंस ओरिएंटेड जो भी है उसको कंटेंट को पढ़े, तब जाके आपकी होलिस्टिक पूरी पॉलिटी की प्रिपरेशन होगी। और इस मेंस ओरिएंटेड आप जो अगर पूछोगे तो इसमें क्या एग्जाम्पल आ गया कुछ पीवाईक्यू को देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है उसी से रिलेटेड अगली बार भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो वैसा कुछ प्रिपेयर करिए। डाटा हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, समितियाँ वगैरह ये हो गया, ये सब चीज़ें इसमें नहीं है तो इसको आप मेंस ओरिएंटेड वैल्यू एडिशन भी बोल सकते हैं, क्या कहेंगे वैल्यू एडिशन आप इसको कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ऐड करके तब जाके आपकी पॉलिटी अच्छे से प्रिपेयर होगी। तो आज के लिए मैं मोटा मोटा यही बताना चाह रहा था कि किस तरह से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। दोनों अप्रोच बता रहा हूँ, जैसे पहले कॉलेज से पहले कैसे, जैसे कॉलेज कर रहे हो उस समय कैसे, कॉलेज के बाद में आपको क्या अप्रोच रखनी है और इसको कैसे ख़त्म करना। इसलिए एनसीईआरटी किस लिए इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने पहले बता दिया, तो इसलिए एनसीईआरटी को आप स्किप मतलब टाइम है तो ना ही करिए, बेहतर ही रहेगा, उससे अच्छा मतलब आपको एक इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा। तो इसी के साथ सभी को थैंक यू सो मच और जय हिंद, ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप हमेशा मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।